आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आरआरबी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर प्रोफेशनल एबिलिटी वाला जो पार्ट है, ये टीजीटी और पीजीटी के लिए होने वाली है। इन दो टॉपिक्स के ऊपर हमने कल वाले वीडियो के अंदर कुछ मॉक टेस्ट किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज। और एक चीज मैं और बताती हूँ आपको कि आज के जो क्वेश्चंस है ना, वो जिस तरीके से सीटेट, आरआरबी और आपके डी ट्रिपल एस बी में आता है रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो वो मैंने लास्ट में क्वेश्चन डाले हैं। राइट, तो उसके लिए बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप पहले अच्छे से देखिए। अगर आपको लास्ट में प्रोडक्टिव लगी तभी सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोरल वैल्यू? कौन सी मोरल वैल्यू है? ब्यूटी, काइंडनेस, आर्ट या म्यूजिक? तो अगर हम मोरल वैल्यू की बात करें, सो इट इज गोइंग टू बी काइंडनेस। राइट, शुरू में मैंने थोड़े से इजी क्वेश्चंस रखे हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन प्राइमरीली एम्स एट, किस पे एम करती है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, एथिकल एंड सोशल वैल्यूज पे। मैथमेटिकल स्किल तो बतानी ही नहीं है, ना कि एग्जाम स्कोर्स बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज एथिकल, और समाज में रहने के लिए जैसा बिहेवियर, जैसी वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, उस बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कल्चरल प्लूरलिज्म? ठीक है, प्लूरलिज्म का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कल्चर। ऐसे ही क्वेश्चन को देख के ही समझ जाया करिए कि अब बहुत सारे कल्चर किस में होंगे। राइट, तो अगर हम बहुत सारे कल्चर की देखें तो वन रिलीजन तो डोमिनेट नहीं करना चाहिए, एक ही लैंग्वेज को यूज करें, ये भी गलत हो गया। ठीक है, डिफरेंट कल्चर एक साथ पीसफुली रह रहे हैं, दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्चरल लैग। समाज में जो ये लैग आ रहा है, मतलब समाज में कुछ चीजें पीछे रह जा रही हैं, वो क्यों हो रहा है? जैसे आज भी कई लोग नैरो माइंडेड तरीके से रह रहे हैं कि गर्ल्स जो हैं, जैसे ये नहीं कर सकती, बॉयज को ऐसा नहीं करना है, या बॉयज घर में हेल्प नहीं करा सकते, ठीक है, या मेन ऐसा नहीं कर सकते। जो कल्चर जो है उसमें लैग क्यों आ रहा है? मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर्स की वजह से। Material culture outpaces moral beliefs and norms. सोसाइटल बिकम रिलीजियस, सोसाइटी रिलीजियस हो गई है, या फिर लिटरेसी रेट डिक्रीज। सो बेसिकली ना, और मटीरियलिस्टिक चीजों को इतना ज्यादा वो दे देते हैं कि मोरल बिलीफ पर एक्चुअली में हम काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर इफ लेट सपोज कि दो लोग कमा रहे हैं, ठीक है, अगर दो लोग कमा रहे हैं और दोनों में से अगर कोई एक ही काम करता रहे, तो कहीं ना कहीं हम किसी एक, यहाँ पे जेंडर इश्यूज भी आ सकता था, स्टीरियोटाइप भी आ सकता था। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्वेश्चन फोर से फ्रेम हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल कन्फ्लिक्ट? एक गर्ल है जिसने साइंस स्ट्रीम चूज करी है, एल्डरली अपोजिंग इंटरकास्ट मैरिज, पीपल लर्निंग न्यू लैंग्वेज, या यूथ वॉचिंग ट्रेडिशनल डांस। सो कल्चरल कन्फ्लिक्ट पता है कब आता है? कि जब एक पर्सन क्या कर रहा है, इंटरकास्ट मैरिज, क्योंकि कल्चर में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से एक कल्चरल कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट नहीं कहेंगे इसको, हम पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं, बट समाज ने इसको कन्फ्लिक्ट बना दिया है। ठीक है जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द वैल्यू क्राइसिस इन मॉडर्न एजुकेशन किस वजह से आती है? कि लोगों में जो वैल्यूज होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है। टेक्नोलॉजी की वजह से, एकेडमिक कंपटीशन की वजह से, यूज ऑफ स्मार्ट क्लास की वजह से, या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी। सो बेसिकली ना, समाज में कंपटीशन और मटेरियलिज्म चीजों को लेकर इतना ज्यादा कंपटीशन है, और तो इस वजह से वैल्यूज जो होनी चाहिए वो, कोई भी पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है बेसिकली, तो है ना, कि अगर ये नहीं तो ये सही, तो वो अपने वैल्यूज को भूल जाता है उन चीजों को पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डॉक्यूमेंट एम्फोसाइज करता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन इंडिया? एनईपी 2020, आरटीई, सेंसस, आरटीआई एक्ट? सो करेक्ट आंसर इज एनईपी 2020। अच्छा, एक चीज और, जो आपकी एनईपी है ना, वो आईसीएसई बोर्ड के लिए भी लागू होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई में ही नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये मत समझना कि सिर्फ सीबीएसई है, जितने भी स्टेट के बोर्ड्स हैं, ठीक है, और आईसीएसई बोर्ड है, सबके लिए एनईपी, आईसीएसई बोर्ड है, सबके लिए एनईपी रहती है। राइट,
द बेस्ट वे टू इनकलकेट एथिकल वैल्यूज, आपको बस बच्चे में एथिकल वैल्यूज डेवलप करानी है, तो अब उसे पनिशमेंट देके तो कराओगे नहीं। वैल्यूज आर नेवर बी टॉट, इट इज ऑलवेज कॉट। हमेशा वैल्यूज पकड़ी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, ना कि रटा मारी जाती है रोल प्ले से, डिस्कशन से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से। ठीक है, कॉपिंग टेक्स्ट बुक इज गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि कल्चरल हेरिटेज का नहीं है? योगा, आयुर्वेदा, स्पिरिचुअल टेक्स्ट, ये तीनों है, मटेरियलिस्ट से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोरल वैल्यू सबसे अच्छी तरीके से बच्चा कब लर्न करेगा? डिबेट से नहीं, अभी मैंने आपको बताया जब बच्चा डेली एक्सपीरियंस करेगा, ऑब्जर्व करेगा अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, ठीक है, इंटरैक्ट करते हुए देखेगा। एग्जाम की प्रिपरेशन या मेमोराइजिंग रूल से नहीं। अगर आप बच्चों के साथ फ्री पीरियड में बुक्स रीड करेंगे, आपके पास कोई भी बुक हो सकती है, तो बच्चों को भी इंटरेस्ट आएगा, लेट मी रीड बुक्स। ठीक है, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ना कि लेक्चर देने से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल वैल्यू? एथिकल वैल्यू कौन सी नहीं है? इंटीग्रिटी भी है, लॉयल्टी भी है, चीटिंग नहीं है, ऑनेस्टी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कल्चर क्या है? बायोलॉजिकली इनेट तो नहीं है, सोशली ट्रांसमिट होता है, यस। जेनेटिक भी नहीं है, जो माँ बाप से कैरी हो रहा है, बेसिकली कैरी मतलब हमारे डीएनए जीन्स में आ रहा है। अनचेंजेबल भी नहीं है, सो इट्स ट्रांसमिटेड सोशली, समाज की तरफ से ट्रांसमिट हो। टॉलरेंस इन एजुकेशन इनकरेजेस यूनिफॉर्म रिलीजियस टीचिंग, ओपन माइंडेडनेस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिजिड यूनिफॉर्मिटी, कभी भी ना हमें हार्श नहीं होना है, फियर ऑफ डिफरेंसेस भी नहीं रखना है। तो टॉलरेंस इन एजुकेशन, कहाँ तक एजुकेशन में क्या आप टॉलरेट करेंगे? बच्चों का ओपन माइंड होगा, आपका भी, टीचर का भी, और म्यूचुअली रिस्पेक्ट, हर बच्चे की रिस्पेक्ट करनी जरूरी है, चाहे वो सेकंड क्लास का बच्चा ही क्यों ना हो। आपको उससे तू ऐसे करके नहीं बोलना है, आपको उसको भी रिस्पेक्ट करनी है, और यही हमें एजुकेशन सिखाती है। विच वैल्यू इज एसोसिएटेड विद गांधीयन फिलोसफी? कौन सी वैल्यू गांधी के फिलोसफी से एसोसिएटेड है? प्रॉफिट मेकिंग, अहिंसा, रिवेंज, या फिर कंपटीशन? बदला लेना कंपटीशन तो नहीं है, ना ही प्रॉफिट मेकिंग है, अहिंसा इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज कल्चरल कन्फ्लिक्ट कैन बेस्ट बी रिजॉल्व। कल्चर में जो कन्फ्लिक्ट है उसको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं? कम्युनिटी को आइसोलेट तो हम कर नहीं सकते, अलग ही कर दो। यस, इंटरकल्चरल डायलॉग और उनको अवेयरनेस करोगे, उससे आ सकती है। एक ही कल्चर को इन्फोर्स नहीं करना है, और ना ही किसी भी रिलीजियस इवेंट को बैन करना है। तो हमारा इंडिया तो वैसे भी डाइवर्स कंट्री है, जिसमें सारे के सारे कल्चर मिलजुल के साथ में हैं। ठीक है, वैल्यू न्यूट्रलिटी इन सोशली सोशियोलॉजी रेफर्स टू, वैल्यू न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है? डिस्कशन ऑफ वैल्यू को अवॉइड करना, फैक्चुअल वैल्यू को ही पढ़ाते रहना, ऑब्जर्व करना विदाउट पर्सनल बायस, बिना कोई पर्सनल जजमेंट के, प्रमोटिंग वंस बिलीफ, ये भी गलत हो जाएगा, सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज शेयर जरूर करेगा। द रोल ऑफ स्कूल इन प्रमोटिंग इंडियन कल्चरल वैल्यूज, क्या रोल है स्कूल का? इंडियन कल्चरल वैल्यूज कैसे प्रमोट करेगा? वेस्टर्न करिकुलम के थ्रू? बिल्कुल नहीं। प्रमोट रीजनलिज्म, एनकरेज करे कि हमारे अंदर यूनिटी तभी है, डाइवर्सिटी में ही यूनिटी है। तरह तरह के लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो बुद्धिज्म है, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, राइट, चाहे वो मुस्लिम है, इन सब में अगर यूनिटी होगी ना, तभी जाके ये सारे क्या है, पहले तो ये डाइवर्स है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, और अगर यूनिटी होगी तभी हम अपने कल्चर्स को, कल्चरल वैल्यू को प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एथिकल वैल्यूज कब चाहिए होती है, किस प्रोफेशन में? स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, टीचिंग में, सब में चाहिए होती है। स्पोर्ट्स में हम बच्चे को बताते हैं कि आपको ऑनेस्ट रहना है, बिजनेस में भी बताते हैं, टीचिंग में भी, तो सभी प्रमोट कर रहे हैं, राइट। कौन सा एग्जाम्पल है जो कल्चरल प्लूरलिज्म का प्रैक्टिस कराएंगे स्कूल में? तो देखो, ये एक रियल लाइफ क्वेश्चन है। स्कूल में बच्चों को डिवाइड नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सेलिब्रेटिंग ओनली इंडिपेंडेंस डे, ये भी गलत हो गया। स्टूडेंट को कहेंगे कि वो अपनी कल्चरल स्टोरीज को शेयर करे, ना कि हिंदी को ही सिर्फ और सिर्फ कहें कि यही बोलनी है। अब यहां से क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बोला था कि लास्ट के 10 क्वेश्चन जो होंगे
बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पेपर से ही हूबहू उठा लिए गए। स्टूडेंट ने कहा दूसरों को हेल्प करना बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आप कैसा रिस्पॉन्स करेंगे? इग्नोर तो नहीं करेंगे, अग्री करेंगे, एक क्लास लेंगे एम्पैथी की जिसमें एक स्टोरी सुनाएंगे कि क्या हो जब आप उस बच्चे की जगह पे, ठीक है, और आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा तो आप कैसा फील करेंगे? तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो जिससे कि बच्चा अपने आप को उसके शू में रखेगा, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे। आपके स्कूल में बहुत बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग खाना खा रहे हैं, टीचर को क्या करना चाहिए? सबको इकट्ठा कैसे लेके आए? सेपरेट लंच एरियाज बना दे, शेयर्ड मील्स करा दे, यस, और उनको इसी बहाने बच्चों को टेस्ट करने का मौका भी मिलेगा, चाहे वो वन बाइट ही हो, बट एटलीस्ट उन्हें पता लगेगा, है ना, कि उनके रिलीजन में कैसा खाना खाया जाता है, क्या चीजें होती हैं। इग्नोर सच बिहेवियर और ऑर्गेनाइज रिलीजियस ग्रुप विल बी रॉन्ग, सो बी आंसर इज करेक्ट। एक पेरेंट कंप्लेन करता है कि जो उसका बच्चा है ना वो लर्न कर रहा है दूसरे रिलीजन्स को, तो स्कूल को क्या कहना चाहिए? स्कूल को ऐसे कंटेंट को कर जो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो बताना चाहिए कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ठीक है, ना कि अपोलोजाइज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और पर पेरेंट को कहना चाहिए कि अपने बच्चे को निकाल लो। सो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, बी इज अ करेक्ट वन। हम चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा हर तरह तरह के चीजों को समझे, अंडरस्टैंड करे, उसकी ग्रूमिंग हो। एक टीचर है, वो इंडियन हेरिटेज को प्रमोट करनी है मॉर्निंग असेंबली में, तो टीचर को क्या कराना चाहिए? नेशनल एंथम तो नहीं कराना चाहिए, मतलब ओनली नेशनल एंथम नहीं कराना चाहिए, कंडक्टिंग वैदिक चैंटिंग, फोक सॉन्ग, स्टोरी टेलिंग सब होना चाहिए। अब सब एक ही में नहीं हो सकता, तो एक दिन वैदिक चैंटिंग करा दी, एक दिन फोक सॉन्ग करा दिए, ठीक है, एक दिन किसी स्टेट का, जैसे हम एक भारत शेष भारत करते हैं ना, कभी मणिपुर का बता दिया, कभी पंजाब का बता दिया, कभी तेलंगाना का बता दिया। इस तरीके से बच्चे तरह तरह के इंडियन हेरिटेज को सीखेंगे भी। इंग्लिश कार्टून और ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में हम जनरली असेंबली में बात नहीं करेंगे। एक स्टूडेंट है, उसे प्रेज किया जा रहा है कि भाई वो ऑनेस्ट है, बट बाकी स्टूडेंट्स उस पर हंस रहे हैं, तो क्या कमी है पियर्स में? इंटेलिजेंस की, स्पोर्ट्समैनशिप की, वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट और ऑबिडियंस। बच्चे ना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, मोरल बिहेवियर, स्पोर्ट्समैनशिप यहाँ पे है नहीं, ठीक है, सो दैट इज समवेयर लैकिंग। सो नेक्स्ट इज योर स्कूल इज प्लानिंग टू सेलिब्रेट ओनली दिवाली। कैसे आप कल्चरल प्लूरलिज्म लाएंगे कि ईद भी मनाओ, दिवाली भी मनाओ, गुरु नानक जयंती भी मनाओ, ठीक है। सो आप किस तरीके से आप प्लूरलिज्म सबको बढ़ावा देंगे? सारी सेलिब्रेशन ही कैंसिल कर देंगे, ओनली मेजर फेस्टिवल इक्वली, यस बिल्कुल, नो फेस्टिवल, ओनली टू नेशनल होस्टिंग, दैट इज, हमें सभी को बराबरी देनी। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट्स वियर ट्रेडिशनल अटायर फॉर अ प्रेजेंटेशन, बट बाकी बच्चे उस पे हंस रहे हैं, तो क्या टीचर को कहना चाहिए? बच्चे को डांट देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए कि हंसते रहे बच्चे? सबसे पहले आपको स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे कभी पीटीएम्स भी होती है ना, और पीटीएम पे भी जो स्कूल में बच्चे पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, वो अगर यूनिफॉर्म में आते हैं ना, तो आपको हमेशा उसको प्रेज करना चाहिए कि उसने उतना टाइम निकाला, अपनी यूनिफॉर्म आयरन करी और बच्चा उसमें आए, तो ताकि बच्चे को उसमें प्राइड हो, ताकि बच्चा ऐसा सोचे कि नहीं, मैंने तो कुछ गलती ही कर दी, ठीक है, अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। हमेशा एक कोट पढ़ा था मैंने कहीं पे कि हमेशा कोशिश करो एज अ टीचर आप अप्रिशिएट सबके सामने करो, और जब भी आपको पनिश नहीं करना, बेसिकली स्कोल्ड करना है, डांटना है, तो वो प्राइवेट में करो। इसे एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर, और अगर आप एक स्टूडेंट है और आगे जाके टीचर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट सबके सामने करो, और डांटना है तो प्राइवेट में करो, तो उस बच्चे के अंदर ना आपके लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। तो एक ग्रुप प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट ने रिजेक्ट कर दिया आइडिया फ्रॉम अ क्लासमेट ड्यू टू अ डायलेक्ट, लैंग्वेज की वजह से, तो क्या करना चाहिए? व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट? टीम स्पिरिट, कल्चरल बायस, वैल्यू बेस्ड यूनिटी, या फिर प्रॉपर लीडरशिप? देखो अगर हम यहाँ पर देखें ना कि बच्चे ने मना कर दिया है, सो बेसिकली यहाँ पे कल्चरल बायस है, राइट, क्योंकि डायलेक्ट उसने बोल लिया कि मैं वो नहीं बोलूंगा, पंजाबी नहीं बोलूंगा, या फिर लेट सपोज मराठी नहीं बोलूंगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप कल्चर में बायस लेकर आ रहे हैं, राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग आंसर। देन
रॉन्ग मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कल्चरल बायस शुड नॉट बी डन। एक टीचर है, वो स्टोरी शेयर कर रही है, कभी बुद्धा जी की, कभी गुरु नानक देव जी की, कभी गांधी जी की, वैल्यू सिखाने के लिए। वैल्यूज को ना कभी भी बताने नहीं है कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। बच्चों से पूछो, आप ये मत बताओ कि ओके द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, नो। आप उसे ओपन एंडेड रख दो, बच्चों से अलग अलग आंसर मांगो। बुकिश लर्निंग नहीं करनी है, मल्टी फेथ मोरल अंडरस्टैंडिंग, यस। रट्टा नहीं बनवाना, कंपटीशन नहीं कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स हेजिटेट टू शेयर आइडियाज। बच्चे ना डरते हैं जजमेंट से, कोई मुझे जज करेगा। ठीक है, तो आप पहले ही ओपनली बोल दो क्लास में कि ओके आंसर्स आर ओपन, आई एम ओपन टू हियर, चाहे वो रॉन्ग होगा चाहे वो राइट होगा। जिसका रॉन्ग होगा मैं उसे बताऊंगी कि किस तरीके से हम राइट कर सकते हैं इसको। तो इसलिए हम ग्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ना कि रोल्स फिक्स कर रहे हैं, हम पीयर का फीडबैक ले रहे हैं। बच्चों से ही पूछेंगे कि बेटा, जैसे अभी मैं आपको अपनी क्लास का एक एग्जांपल देती हूँ। एक आइडिया कंपटीशन था, तो बच्चों से पूछा गया कि बेटा ओके अपने अपने आइडिया दो, पर जिसके आइडिया अच्छे नहीं होंगे मतलब उनको मैं करेक्ट करूंगी कि आप इस तरीके से और कर सकते हो। तो एक बच्चे ने बोला, एक बच्चे ने दो आइडियाज दे दिए, बट उसके दोनों ही आइडियाज कहीं ना कहीं से कैंसिल हो गए, क्योंकि वो या तो पहले बन चुके थे या फिर वो जो आइडियाज थे वो क्लियर नहीं था उस चीज को राइट लेकर। तो उसको बताया, तो एक बच्चे ने बोला, अनदर चाइल्ड हैज सेड, ले तेरे तो दोनों ही आइडियाज खराब हो गए। देन आई आस्क्ड कि बेटा यू शुड टेल हर कि आपने दो आइडियाज तो दिए, बट यू हैवंट गिवन एनी आइडियाज, सो नाउ इट इज योर टर्न टू गिव वन आइडिया। उसको पॉजिटिवली बताओ कि आपने अभी तक एक भी आइडिया नहीं दिया, उस बच्चे ने दो आइडिया दिए, सो वी शुड प्रेज हर, नॉट कि आप उसको डीमोटिवेट करो, चाहे वो आइडिया जैसा भी था। ठीक है, तो बच्चों से ही फीडबैक लो और बच्चों को ही कहो कि पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक नहीं होना चाहिए, उसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। राइट, सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।